बेखबर इश्क भाग नंबर 6। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो स्टोरी करते हैं शुरू, सुनते रहिए हमारे साथ। भाग नंबर 6 की स्टोरी। अर्जुन रसोई की तरफ बढ़ते हुए बोला, आराम से बैठो, मैं बना लेता हूँ खाना। क्यों? अर्जुन ने मुड़कर कहा, आपके लिए। और क्यों? आपने एक दिन मुझे दवाई दी थी तो मैं आज खाना बना दूंगा हिसाब बराबर। पहले ही बता दूं कि मैं आपकी तरह यूं खुशबू फैलाकर नहीं बना सकता, जैसा बनेगा वैसा ही खाना पड़ेगा। कामना मन ही मन बोली, डायरेक्ट नहीं कह सकता कि आपके जितना अच्छा नहीं बना सकता, कुछ फैलाकर तरीका करने में तो नानी मरती है इसकी। अर्जुन किचन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद खाना लेकर आया और टेबल पर रखते हुए बोला, देखो भाई, मैं ऐसा ही खाना बनाता हूँ। रोटी मुझसे बनती नहीं तो थोड़ी बहुत जल गई, एडजस्ट कर लेना। कामना ने मन ही मन कहा, थोड़ी बहुत जल गई है या फिर थोड़ी बहुत ही जलने से बची है। नीचे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो नीचे चला गया। दरवाज़ा खोला तो सामने सुनीता खड़ी थी। कहाँ है वो? सुनीता ने सवाल किया। अर्जुन ने जल्दी में कहा, ऊपर है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। अच्छा है, सुनीता होठों ही होठों में बड़बड़ाती तो अर्जुन फौरन बोला, क्या है? कुछ नहीं, जाइए आप, सुनीता फटाफट बोली और अर्जुन के बाहर कदम रखते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। वो ऊपर आते ही बोली, क्या हो गया था यार तुम? कामना हैरानी से बोली। हाँ, मैं, क्या हुआ? कैसे गिर गई थी? पैर स्लिप हो गया यार सीढ़ियों से। ही ना, पागल ही हो, मैंने तो मजाक किया था। जानती हो तो हो ही कि मैं यहाँ ज़्यादा नहीं आती। कोई बात नहीं, ज़्यादा चोट आई है क्या? उठा भी नहीं जा रहा, कमर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या कहूँ। बस किसी तरह कमरे में आ गई। उसने हेल्प नहीं की। नहीं, शायद करना चाहता था, पर इतनी अक्कड़ जो है तो डायरेक्टली ना कहकर फ़ोन वाला हाथ मेरे आगे कर दिया। मैं समझ रही थी कि उसका मतलब ये था कि हाथ पकड़ना चाहूँ तो पकड़ सकती हूँ। फिर क्या? फिर मैंने नहीं पकड़ा, खुद ही धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी होती किसी तरह आ गई। उसने कुछ नहीं किया, फिर नहीं, चुपचाप आगे आगे चला आया। फिर ये खाना कैसे बनाया तुमने? वो बनाकर दे गया है। क्या? सच में? सुनीता हैरानी से बोली। हाँ। अरे वो क्या बात है? कुछ बात नहीं है, मैंने भी उसकी बीमारी के वक्त उसकी केयर की थी इसलिए बना दिया। फिर भी बनाया तो सही ना, लड़के बनाते कब हैं? हाँ, नहीं बनाते। जब इतनी मेहनत करके दे गया है तो खाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। तुम भी खाओ ना, जरा देखो तो सही कैसा बनाता है। मुझे क्या करना है? तुम खाओ, तुम खिला दो। सुनीता ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में डाल दिया तो कामना ने भी एक निवाला तोड़कर सुनीता के मुंह में
डाल दिया। सब्जी तो अच्छी बनाता है, स्मिता ने कहा। बहुत अच्छी बनाई है। वैसे बाहर क्यों गया है ये? मैं आ गई इसलिए। नहीं खाने गया है, बाहर ही खाता है रोज। हाँ, तभी बीमार पड़ा होगा। रोज नहीं खाना चाहिए बाहर, उसकी मर्जी है। कौन कहेगा उसे कुछ भी मैं कहूँ? नहीं सोचेगा कि मैंने सिखाया है तुम्हें। रहने दो ना, क्या करना है हमें? हम सही हैं, चलो खा लिया तो जल्दी सब लौटो। फटाफट कमर की मालिश कर दूँ? रहने दे, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा, जल्दी करो ना वरना वो आ जाएगा। बस 2 दिन हैं फंक्शन में, ठीक नहीं हुई तो कॉलेज की कैसे आओगी? कामना नहीं मान रही थी तो स्मिता ने ज़बरदस्ती उसे लिटा दिया और अपने साथ लाए बाम से उसकी मालिश करने लगी। देर बाद दरवाजे की घंटी बजते ही स्मिता नीचे भागी और कामना अपने कपड़े ठीक करके चादर ओढ़कर बैठ गई। अर्जुन ऊपर चला आया। स्मिता भी कुछ देर बैठकर वो इंतज़ार करता रहा, फिर बोला, आप कब जाएंगी? स्मिता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी मुझसे कह रहे हैं आप? जाहिर है उन्हें तो कहीं जाना नहीं है तो उनसे तो कहूँगा नहीं, अर्जुन ने फौरन कहा। स्मिता ने पूछा, टाइम पता है आपको? 9 बज चुके हैं, अर्जुन ने देखते हुए कहा। हाँ जा रही हूँ, फिर वो कामना से हाँ जा रही हूँ, फिर वो कामना से मुखातिब होकर बोली, अच्छा कामना, कल मत आना कॉलेज, आराम करना। स्मिता के कदम बढ़ाते ही वो बोला, आप अकेली जाएंगी? जाहिर है, स्मिता ने भी उसी के लिहाजे में जवाब दिया। रुक क्यों नहीं जाती अब? मतलब रात में अकेले आना जाना ठीक नहीं है, लड़की हो, अर्जुन ने कहा। आपने ही कहा था ना आने को, स्मिता बोली। इसलिए तो जाने को मना कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दुर्घटना घटी तो जिम्मेदारी मेरी होगी। स्मिता अब कुछ बोल नहीं पाई कि तभी अर्जुन बोला, अगर विश्वास हो तो मैं छोड़ने चल सकता हूँ, और अगर नहीं मंजूर तो फिर जाना ही नहीं, क्योंकि मैं लड़कियों का अकेले रात में बाहर आना जाना पसंद नहीं करता। चलिए फिर मुझे घर जाना है, स्मिता ने कहा और उठ खड़ी हुई। अर्जुन बाहर निकलता तो कामना से बोला, कोशिश करके खड़ी हो जाना और अंदर से चिटकनी लगा लेना। अर्जुन स्मिता को छोड़ने चला गया। पूरे रास्ते दोनों चुप ही रहे। उसे छोड़कर वो वापस आया तो देखा कि मकान मालकिन की फैमिली आ चुकी है। वो ऊपर चला आया और बोला, खोलिए। कामना ने धीरे से उठकर दरवाज़ा खोला और वापस जाकर बेड पर लेट गई। अर्जुन ने अंदर आकर दरवाज़ा लगा लिया और एक नज़र कामना की तरफ देखकर सोचा, तो कामना नाम अच्छा नाम है। वो भी सो गया। अगली सुबह कामना ने छुट्टी कर ली थी। अर्जुन जब तैयार हो गया तो वो बोला, हेलो, ठीक हैं आप? हाँ, कामना ने कहा। हम दरवाज़ा बंद रखना और बिना पूछे मत खोलना, ठीक है ना? हाँ, कामना ने असमझ में
पढ़कर कहा और सोचा, अचानक क्या हो गया है इसे। अर्जुन चला गया तो कामना दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। कुछ देर गाने की प्रैक्टिस की, फिर टीवी ऑन कर लिया और कुछ देर देखने के बाद जल्दी ही बंद भी कर दिया ताकि अर्जुन उसे टीवी देखते हुए पकड़ ना पाए। 3 बजे अर्जुन आया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। अर्जुन ने अंदर आकर दरवाज़ा लगा दिया और कामना की तरफ एक नज़र डालकर अपने बेड की तरफ बढ़ गया। उसके बैठ जाने के कुछ देर बाद कामना बोली, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? कल से पहले तो नहीं कहते थे कि दरवाज़ा बंद रखना। अर्जुन ने पर्दे की तरफ देखा, फिर बोला, देखिए मकान मालकिन बहुत अच्छी है, मालिक भी अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परिवार का हर सदस्य अच्छा ही होगा। कल कुछ रिश्तेदार आए हैं इनके यहाँ, तो कुछ अच्छा रहेगा अगर आप उनके सामने ना आए, बाकी आपकी मर्जी है। कामना चुप रही, कुछ नहीं कहा तो अर्जुन बोला, आपको लग रहा होगा कि मैं आप पर बंदिश लगा रहा हूँ, पर मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मुझे यही पसंद है कि लड़कियाँ फालतू लोगों के सामने बेवजह ना आए। आप मेरी रूममेट हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप बेवजह किसी खतरे में पड़े। कामना भी अब बोली, तो वो लोग नहीं जाएंगे तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, यहीं इस कमरे में बंद रहूंगी। कॉलेज क्यों नहीं जाएंगी आप? कॉलेज तो जाएंगी ही। अर्जुन ने मुझे कहा। दीजिए इजाज़त। हेलो जय फ्रेंड, हिंद, छठा वंदे भाग मातरम। हो चुका है और आप पूरा। हमारे चैनल दोस्तों, पे नए आप हमारे हैं चैनल तो पे फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर और दबा बेल लीजिए आइकन को ताकि प्रेस आपको जरूर कर रेगुलर ले, ताकि आपको अपडेट मिलती नोटिफिकेशन रहे। मिलती रहे। मैं मिलता हूँ फिर अगले भाग में, 7वें में। तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।